गुरुओं को, कुलदेवी को और पितरों को प्रणाम करते हुए मैं आज का टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ट्रांजिएंट या गोचर, जिसको कहते हैं राहु का। हमने जुपिटर का गोचर तो कवर कर लिया है। मेन ये चार ही गोचर या ट्रांजिएंट है, सैटर्न का, राहु का, केतु का और जुपिटर का। इन्हीं से गोचर का महत्व क्या है कि हमने पत्री में देख लिया कि शादी कब होगी। शादी का पत्री में 7th हाउस का सब लोड हमने देख लिया कि बता रहा है कि शादी का प्रॉमिस है पत्री के अंदर। या हमने जो अभी 7th हाउस के लॉर्ड और 5th हाउस के लॉर्ड से देख लिया कि हाँ भी शादी का योग है, कोई बीमारी का योग है, कोई हार्ट अटैक का योग है, कोई डेथ का योग है, कोई बहुत तगड़ी प्रॉब्लम आने का योग है, फॉरेन का योग है, नौकरी में प्रॉब्लम आने का योग है, नौकरी छूटने का योग है। ये हमने पहले सारे प्रॉमिस देखने हैं। फिर प्रॉमिस के बाद हमने क्या देखना है, दशा अंतरदशा किसकी है, प्लेनेट्स की। फिर वो जो हमें प्रॉमिस नजर आ रहे थे वो दशा अंतरदशा में भी उनकी प्रॉमिस नजर आएंगे हमें उनके, क्योंकि हमें जो दशा अंतरदशा है केपी के अंदर हम देखते हैं कि वो उनके जो नक्षत्र हैं वो हमें उनका रिजल्ट देते हैं। वो हमें, जैसे अब शादी होनी है 2, 7, 11, नौकरी है 1 से 10, फॉरेन यात्रा है 3, 9, 12, ये सारे प्रॉमिस हमें वहां फिर दशा अंतरदशा में भी नजर आएंगे। दशा अंतरदशा से हम, क्योंकि ये दशा बहुत लंबी होती है, प्रत्यंतर भी 1.5, 2 साल का होता है, तो हमें उसको एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंचना है कि भाई ये एक्चुअल में कब होगा इंसिडेंट। तो हमने फिर गोचर देखते हैं, जैसे हमने सैटर्न का देखा, गोचर देखेंगे वो 2.5 साल का है। फिर राहु का 18 महीने का है, जुपिटर का 1 साल का है। फिर आगे मंथली, जैसे मंगल का 45 दिन का गोचर है, शुक्र का रफली 1 मंथ का है, और ये सारे जो है क्या नाम है, सूर्य का 1 मंथ का है। तो हम पहले ये फाइनल कर लेंगे कि भाई ये कौन से ईयर के अंदर ये घटना होगी गोचर से। जैसे हमने शनि से तो कर लिया 2.5 साल के अंदर होगी, फिर हमने राहु से देख लिया वो 18 महीने में होगी, फिर हम जुपिटर से उसको और नैरो डाउन करके देख लेंगे भाई 1 साल के अंदर ये घटना होगी। और फिर उसके बाद हम उनके मंथली प्लैनेट्स देखेंगे भी किस मंथ के अंदर ये, जैसे शादी है तो किस मंथ के अंदर शादी होएगी, ये किस मंथ के अंदर प्रॉब्लम आएगी। फिर मून से हमें देख लेंगे किस दिन ये घटना घटेगी। ये हमारी चीजें पहले सारी हमने रूलिंग प्लैनेट से भी देखनी बताई थी आपको कि रूलिंग प्लैनेट से हम कैसे देखेंगे। अब हम यहाँ ट्रांजिट से आपको बता रहे हैं कि हम कैसे महीने का और दिन का निर्धारण करेंगे। अब जैसे आज हम राहु का ट्रांजिट बता रहे हैं, हम राहु के ट्रांजिट के अंदर हम बताएंगे कि भाई जैसे जुपिटर के अंदर हमने बताया कि वो सेविंग फैक्टर है, वो किसी भी घटना को होने से रोकता है, वो पॉजिटिव प्लैनेट है। अब राहु जो है उन घटनाओं को, नेगेटिव को करने में सक्षम है। तो अब जुपिटर का, अब वो कहेंगे जी कैसे होंगे, जुपिटर की भी दृष्टि पड़ रही है। जुपिटर का तो ट्रांजिट सिर्फ 1 साल का है, ये 18 महीने का है। तो वो जो 6 महीने एक्स्ट्रा है उनके अंदर राहु उस व्यक्ति को तंग करेगा। जब जुपिटर और राहु दोनों का होगा, जुपिटर पहले राशि चेंज कर लेगा अपनी। इसी तरह से जब जुपिटर रेट्रोगेट होगा तब भी राहु भी इंडिपेंडेंट काम करने लग जाएगा, तब भी वो तंग करेगा। तो ये सारी चीजें जब आप सारे लेक्चर, सारे ट्रांजिएंट आप सुन लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। नहीं तो अभी आप कंफ्यूज रहेंगे कि भाई सैटर्न है उसकी अलग से घटनाएं हैं, राहु की अलग से हैं, जुपिटर की अलग से हैं, फिर मंथली प्लेनेट है, इनको कैसे कोरिलेट करें। जब आप थोड़ा सा, तो आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हमने इनको कैसे देखना है, बट धीरे धीरे जब ये सारे लेक्चर कवर हो जाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगी सारी चीजें जो अभी थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही होंगी। तो राहु, और जो आम आज मैंने राहु का क्यों लिया है कि बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं, सैटर्न, जुपिटर, सन, मंगल, सभी के अंदर तो क्या होता है कि जो गोचर होता है वो एस्पेक्ट करता है प्लैनेट 1, 5, 9, 3, 7, 11 में। सिर्फ राहु केतु के अंदर ऐसा है कि ये 1, 5, 9, 2, 6, 10 को एस्पेक्ट करता है। ये एंटी क्लॉकवाइज वो भी, वो कैसे वो मैं आपको बताता हूं। फिर आप इसको अपनी पत्री में लगा के देख सकते हैं। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब ये राहु कैसे एस्पेक्ट करेगा कि राहु, अब मान लीजिए हमारा राहु चल रहा है इस वक्त 12 नंबर में, यहां पे 1, 5, 9, एक तो ये यहां एस्पेक्ट करेगा, यहां एस्पेक्ट करेगा। दूसरे पेन से बताता हूं मैं आपको। ये 4, 8, 12, 1, 5, 9 की ट्रायंगल बन गई। देखिए यहां एस्पेक्ट करेगा,
यहां एस्पेक्ट करेगा, यहां एस्पेक्ट करेगा जहां बैठा है। फिर वहां से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इसका क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया इसका। जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो तो सेकंड को यहां देखेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज देखेगा, यहां देखेगा, यहां देखेगा और यहां देखेगा। 2, 6, 10। तो यही आप मेन समझने वाली बात है कि एंटी क्लॉकवाइज कैसे देखेगा कि 159 ये बन गए इसके 4, 8, 12, 159 हो गए इसके। फिर ये एंटी क्लॉकवाइज पिछली राशि को देखेगा और वहां से ये हमारे 159 ये बन गए, ये 2, 6, 10 हो गया। ऐसे देखिएगा, ये आपने ये समझ में आ गया तो अब राहु का ट्रांजिट आपको समझ में आ जाएगा। मैं दोबारा बताता हूं आपको कि ये मैंने लिखा हुआ ट्रांजिट राहु एस्पेक्ट द प्लैनेट्स ऑक्युपाइड पोजीशन इन 1, 2, 1, 5, 9, 2, 6, 10 एंटी क्लॉकवाइज। ये इसलिए लोगों को इसका ट्रांजिट समझ में नहीं आता क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज देखता है। अब आपको क्या है कि कहीं भी जैसे अब इस पत्री के अंदर राहु इस वक्त यहां चल रहा है, ओके। अब ये राहु कहां का देखेगा, 159 क्या बना, यहां देखेगा, यहां देखेगा। फिर ये बैक के अंदर कहां देखेगा, यहां देखेगा, 2, 6, 10। ये राहु इन सारी जगहों पे देख रहा है। यहां से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ना 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो 6 आ गया, 2, 6, 10 का, ये 2, ये 6, 6, 7, 8, 9 आ गया, 1, 5, 9 वाला, ये 10 आ गया हमारा, ओके। 2, 6, 10 को देखेगा ना, 2, 2, 6, 10, ये 159, 2, 6, 10, 1, 5, 9, 2, 6, 10। तो अब ये इन ग्रहों को अफेक्ट कर रहा है राहु। यहां से क्या देख रहा है, ये मंगल को भी देख रहा है। अभी हम बताएंगे राहु मंगल को देख रहा है तो क्या एस्पेक्ट करेगा। शुक्र को देख रहा है, राहु केतु को देख रहा है। फिर ये राहु शनि को भी देख रहा है, राहु सूर्य चंद्र बुध इनको भी देख रहा है। तो एक तरह से पूरा राहु सारी पत्री के सभी ग्रहों को देख रहा है। तो इसका जो जो इफेक्ट है वो कैसे आएगा। अब जुपिटर जो है इस वक्त रेट्रोग्रेड हो गए, यहां पे चल रहा है, देखिए। अब जुपिटर का यहाँ पे असर, ये इसने राहु के असर को खत्म कर दिया यहाँ पे, क्योंकि जुपिटर देख रहा है राहु का जो असर आ रहा है वो जुपिटर नहीं होने देगा। पर ये जब वापस रेट्रोग्रेड हो गए, यहाँ पे वापस आएगा रेट्रोग्रेड से, तो फिर ये इन पे असर होगा। परंतु अब अगर कोई व्यक्ति की क्या नाम है प्रमोशन होनी थी, जब जुपिटर यहाँ पे चल रहा था तो राहु का पूरा इफेक्ट आ रहा था, तो ये नहीं होने देगा प्रमोशन को। अब ये जुपिटर यहाँ चला गया, इसने यहाँ पे असर डाला, ये राहु के प्रभाव को कम कर देगा, तो इस व्यक्ति की प्रमोशन हो जाएगी। तो ये मतलब आपने यही देखना है कि जब ये जो प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, जुपिटर का एस्पेक्ट कहां पे पड़ रहा है। अब राहु मंगल पे पड़ रहा है। अगर ये फीमेल की पत्री है, मंगल फीमेल के लिए क्या नाम है हस्बैंड का कारक है, तो उसके हस्बैंड को दिक्कत देगा। शुक्र पत्नी का कारक, अगर मेल की पत्री है तो उसकी व्यक्ति की पत्नी को बीमारी देगा। तो इस तरह से राहु जो है, शनि जो है बंदे का वर्क प्लेस है, तो राहु शनि को देख रहा है, वर्क प्लेस में दिक्कत देगा आपको। चंद्रमा को देख रहा है तो उसकी मदर को भी दिक्कत देगा। सूर्य को देख रहा है तो फादर को दिक्कत देगा। बुद्धि को देख रहा है तो बुद्धि में प्रॉब्लम देगा। तो ये सारी चीजें अब आपको यहाँ नजर आएंगी। अब देखिए नेटल सन के ऊपर से जब राहु जा रहा है, अब ये राहु नेटल सन के ऊपर से भी जा रहा है। अब आप यहाँ समझ ही गए क्योंकि देख रहा है इसको। तो ये इल हेल्थ देगा, हार्ट प्रॉब्लम देगा, सर्जरी देगा और डेंजर टू फादर और सन देगा, पॉपुलैरिटी भी देगा, पर ये प्रॉब्लम्स भी देगा। पर आपने देखना ये प्रॉब्लम तब देगा, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि बेसिक पत्री के अंदर राहु और सन का योग होगा। तो अब बेसिक पत्री के अंदर राहु और सन के अंदर आपस में कोई योग नहीं मिल रहा है, क्योंकि राहु उल्टे एस्पेक्ट से, राहु बैक जाके 2, 6, 10 देखता है। जो ये परमानेंट जो राहु है, नेटल राहु है, ये नेटल राहु है, ये यहां पे एस्पेक्ट कर रहा है। एक तो ये 159 को देख रहा है और नेटल राहु देख रहा है 2, 6, 10 को, यहां को देख रहा है, यहां देख रहा है और यहां देख रहा है। सूर्य चंद्र बुध को नहीं देख रहा है राहु। इसका मतलब ये है कि अगर नेटल में वो दिखा भी रहा है हेल्थ, तो वो नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ जो बेसिक कुंडली है उसके अंदर राहु और सूर्य के अंदर कोई संबंध नहीं है।
ये चीज है सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाली कि जो आपको लग रहा है कि भाई इल हेल्थ ये हर एक के लिए नहीं आएगी। अगर पत्री में कोई ऐसा योग होगा या उस वक्त दशा अंतरदशा भी चल रही होगी, तो मतलब सारे एस्पेक्ट हमने देखने हैं राहु के लिए। तो ये आपको क्लियर हो गई बात की फादर सन डेंजर टू फादर ये तभी आएगा जब होगा, पर इसको पॉपुलैरिटी मिल जाएगी इस पीरियड में। ओके, फिर आ गया जी नेटल मून। अब इस राहु का नेटल मून से भी कोई संबंध नहीं है। अगर इस नेटल राहु का नेटल मून से संबंध होता तो ये मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, फियर ऑफ फेलियर, एबॉर्शन, लेफ्ट आई प्रॉब्लम, लॉन्ग ट्रेवल, फॉरेन ट्रेवल, इल हेल्थ टू मदर, सर्जरी टू मदर, मदर इन लॉ, ये मदर इन लॉ भी होती है मून, और विडो मदर जो है विडो भी बन सकती थी अगर ये रिलेशन राहु का चंद्रमा के साथ होता। उस वक्त ये क्या नाम है नेटल राहु जो है मून के ऊपर से गोचर करता, तब ये चीजें नजर आती, और जब ये जुपिटर का एस्पेक्ट ना होता। तो इसमें बेसिक पत्री के अंदर ये मैंने पत्री इसीलिए बनाई है ताकि आप इस चीज को समझ पाए। अब इसके अंदर ये आपको समझ में आएगा कि नेटल सन के ऊपर से जब राहु गुजरेगा तो इल हेल्थ, हार्ट प्रॉब्लम, सर्जरी और डेंजर टू फादर सन और पॉपुलैरिटी देगा। यह समझ में आ गया कि राहु को हमने कैसे देखना है। अब राहु यहां से तो कोई संबंध नहीं बना रहा है, अब ये देखिए यहां से संबंध बना रहा है 2, 6, 10 का। तो इसलिए ये चीजें अगर पत्री बेसिक पत्री के अंदर इस तरह की चीजें नजर आ रही है तो हमें नजर आएंगे। अब ये नेटल मून के अंदर आपको बता दिया कि डिप्रेशन होगा, फियर ऑफ फेलियर होगा, अबॉर्शन, लेफ्ट आई प्रॉब्लम, ये कुछ प्रॉब्लम तो देगा यहाँ पे, बट कोई बहुत सीवियर वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी क्योंकि बेसिक पत्री के अंदर राहु और चंद्रमा में कोई संबंध नहीं है। अब थर्ड नंबर पे आ जाओ नेटल मार्स। अभी देखिए इस पत्री में राहु 7th एस्पेक्ट राहु का नहीं होता, राहु का होता है 1, 5, 9, 2, 6, 10। क्या हो गया 1, 5, 9, 2, 6, 10। तो इसको मंगल शुक्र केतु को भी नहीं देख रहा है राहु। राहु का मंगल से कोई संबंध नहीं बन रहा है। अगर राहु से मंगल का संबंध बन रहा होता और अगर ये फीमेल की पत्री होती तो हस्बैंड की डेथ भी हो सकती थी, विडोहुड भी हो सकती थी और हस्बैंड को प्रॉब्लम भी आ सकती थी। और राहु का शुक्र से संबंध बन रहा होता, अगर ये फीमेल की मेल की पत्री होती तो उसकी वाइफ को भी डेंजर था, बड़ी गहरी प्रॉब्लम में आ सकती थी। अभी देखिए अभी नेटल मार्स के ऊपर से गुजरा एक्सीडेंट, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्पाइन की सर्जरी, स्टोन गाल ब्लैडर में, इल हेल्थ, डेंजर टू हस्बैंड और विडोहुड। ये योग कब होते हैं? जब आपस में मंगल राहु पत्री में इकट्ठे होते हैं या उनका एस्पेक्ट से किसी भी तरह से योग बन रहा होता है जो कि इस पत्री में नहीं है, इसलिए चीजें नजर नहीं आएंगी। पर जहां पे वो होगा योग प्रॉमिस होगा उस तरह का, वहां पे ये सारी चीजें विडोहुड जो है वहां नजर आएगी, इल हेल्थ भी होगी, सर्जरीज भी होंगी, एक्सीडेंट्स भी होंगे। अब आगे आ गया नेटल मरकरी। ये समझाने का मतलब ये कि आपको ये समझ आ जाए कि भाई ये नहीं है कि नेटल राहु का उसका ट्रांजिट आ गया तो ये दिखते आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे राहु किसी से संबंध नहीं बना रहा, जबकि राहु यहाँ पे गोचर में हर प्लेनेट से संबंध बना रहा है। यहाँ पे राहु किसी से संबंध ही नहीं बना रहा है, तो इसलिए जो है ये चीजें कहीं भी नजर नहीं आएंगी आपको। अब आ जाओ नेटल मरकरी। इसके अंदर क्या है कि बंदे की इंटेलेक्ट खराब हो जाएगी, वोकल कॉर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएंगी, स्किन डिसीज आ जाएंगी, फ्रैक्चर ऑफ हैंड, डेंजर टू लवर, मरकरी लवर भी होता है, नर्वस प्रॉब्लम, प्रॉफिट फ्रॉम लैंड और असेट्स। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें अच्छी चीज क्या है क्योंकि मरकरी जो है लैंड भी है, तो इसमें प्रॉफिट फ्रॉम लैंड, तो ये सारी चीजें पहले पत्री के अंदर प्रॉमिस नजर आना चाहिए तभी हमें नजर आएंगी। तो आपने देख लिया अभी नेटल मार्स, तो ये सारी चीजों को आप नोट डाउन कर ले कि नेटल मार्स के ऊपर से जब राहु गुजरेगा तो ये नेगेटिव घटनाएं, एक्सीडेंट, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्पाइन सर्जरी, इल हेल्थ टू हस्बैंड, विडोहुड। तो इसलिए अब लड़कियों की पत्री के अंदर अगर मंगल राहु इकट्ठा हो तो हम इसलिए अवॉइड करते हैं उसके अंदर क्योंकि मंगल राहु होगा, जब भी राहु का ट्रांजिट उसके ऊपर से होगा या कोई दशांतर दशा चल रही होगी तो वो लेडी के लिए विडोहुड के ग्रह पैदा हो जाएंगे। इससे आपको थोड़ा ज्योतिष भी समझ में आएगा। और राहु शुक्र का कनेक्शन हो मेल की पत्री में तो बीवी के लिए खराब है। तो इन चीजों को आपको पत्री देखते वक्त भी ये चीजें जब आप गोचर सीखेंगे आपको उसके अंदर भी काफी हेल्प मिलेगी। अब आ जाओ जी नेटल जुपिटर।
राहु जब भी नेटल जुपिटर के ऊपर से जाता है बीमारी देता है, या जुपिटर राहु के ऊपर से जाता है। पर जो आपकी पक्की पत्री है उसके अंदर जुपिटर और राहु के अंदर संबंध होना चाहिए, वो तभी पॉसिबल है। अगर वो किसी वजह से वो संबंध बनने के बावजूद भी कैंसिल हो रहा है, हम जैसे केपी में जाते हैं उनके नक्षत्र में, या 6th हाउस का सल लोड हम देखते हैं और उसका फिर नक्षत्र देखते हैं और उसके अंदर हमें 5-9 नंबर मिल रहे हैं, बीमारी के नंबर नहीं मिल रहे हैं, तो फिर भी बीमारी नहीं आती है। मतलब वो सारा प्रॉमिस हमें पहले एस्ट्रोलॉजी में देखना है, जो कि हमें वो भी आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे आपको, क्योंकि अब हम टॉपिक्स अभी तो रैंडम उठा रहे हैं ताकि सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाए कि हमने क्या क्या चीजें कैसे कैसे देखनी है। अब नेटल जुपिटर के ऊपर से जब राहु गुजरता है तो ये हेल्थ प्रॉब्लम देता है, सर्जरी की प्रॉब्लम देता है, एक्सीडेंट देता है, हेलुसिनेशन हो जाती है, बंदे को डर लगता है, मोटापा, फैट, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, डेंजर टू लाइफ, ये डेथ तक भी ला देता है अगर आपके पत्री के अंदर उस तरह के योग बन रहे हो। अब हमने जैसे यहां देखा कि ट्रांजिएंट राहु जो है नेटल सन के ऊपर से गुजरेगा, ये तो हो गया पीरियड 18 महीने का, जब इसके ऊपर गुजर रहा है ये तो 18 महीने के लिए हो गया ना। फिर हमने जब मंथली देखना तो हमने सन देखना है, सन जब राहु के ऊपर से गुजरेगा मंथली प्लेनेट के अंदर, तब ये चीजें हैपेंड होंगी। अब जैसे नेटल मार्स है, फिर हम देख लेंगे मार्स जो है राहु के ऊपर से कब गुजरेगा, तो ये चीजें अभी धीरे धीरे, अभी मरकरी कब गुजरेगा, ये धीरे धीरे चीजें आपको समझाई जाएंगी कि हमने फिर उसको नैरो डाउन कैसे करना है, उस पीरियड को हमने देखना है। अब यहाँ जब नेटल वीनस के ऊपर से जब गुजरेगा, देखिए वीनस जो है फंड्स भी है हमारे, राहु शुक्र का पत्री के अंदर संबंध बन रहा है, उसके ऊपर से राहु अब जा रहा है, तो ये ब्रेक इन फ्लो, फाइनेंशियल इनकम, लीगल डिस्प्यूट रिगार्डिंग प्रॉपर्टी एंड हाउस, क्योंकि ये वीनस जो है हाउस प्रॉपर्टी भी है, फाइनेंशियल लिटिगेशन, हेल्थ प्रॉब्लम, सर्जरी और एक्सीडेंट टू वाइफ, ये आ गया ना वाइफ। अगर शुक्र राहु पत्री में इकट्ठा है और इस वक्त राहु ऊपर से जाएगा, इसलिए पत्री में शुक्र राहु वाले का पैसा तो बहुत आता है, पर उसकी वाइफ को कहीं ना कहीं ये इस तरह की प्रॉब्लमें झेलनी पड़ती हैं। वाइफ में है यूट्रस रिमूवल, आजकल आपने देखा होगा बहुत होता है, उसका कारण भी यही है कि पत्री के अंदर वो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जब राहु गुजरता है तो दिक्कत आ जाती है। और नेटिव को खुद भी डायबिटिक और किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और इलिसिट रिलेशंस विद अदर लेडीज, अगर पत्री के अंदर मून वीनस मून राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि मून जो है ये धोखा है, इलिसिट रिलेशंस है, तो अगर ये दिखा रहा है पत्री के अंदर तो फिर व्यक्ति के इस तरह की भी चीजें होती हैं, इसको छुपा हुआ धन भी मिलता है। अब आगे नेटल सैटर्न। अभी देखिए राहु यहाँ पे नेटल सैटर्न के ऊपर से भी गुजर रहा है, परंतु नेटल सैटर्न का राहु से कोई संबंध नहीं है। फिर इसको अपने काम करने में भी बेचैनी रहती है, काम नहीं कर पाता प्रॉपर्ली अपने वर्क प्लेस के ऊपर, और खूब करप्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है ये व्यक्ति, अगर बेसिकली सैटर्न प्लस राहु का पत्री में कॉम्बिनेशन हो। अगर सैटर्न प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन होता है तो व्यक्ति नए व्हीकल्स भी लेता है, ये सेक्स विद लो क्लास वुमेन करता है अगर ये कॉम्बिनेशन पत्री में होता है। स्टोमेज खराब, इंडाइजेशन, लेग फ्रैक्चर, गैस रिलेटेड प्रॉब्लम, ये भूत प्रेतों के भी सब्जेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होता है जब सैटर्न के ऊपर से राहु गुजरता है। अब आगे नेटल केतु, जब राहु नेटल केतु के ऊपर से गुजरेगा, इसके अंदर क्या है, इस पत्री के अंदर राहु इसके साथ भी संबंध नहीं बना रहा है। अभी नेटल केतु जा रहा है, इल हेल्थ, नर्वस प्रॉब्लम, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, डेंजर टू ग्रैंड मैटरनल फादर मदर, क्योंकि ये केतु जो होता है ग्रैंड मैटरनल मदर फादर, पाइल्स, सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती है इसको। अब नेटल राहु, जब नेटल राहु के ऊपर से ही जाता है तो एबिनोमिनल डिसऑर्डर, स्टोमेज प्रॉब्लम, लार्ज इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, अल्सर इन माउथ, डेंजर टू डेथ एंड ग्रैंड फादर और मदर को प्रॉब्लम हो सकती है, हेड इंजरीज भी इसके अंदर हो जाती है। तो ये आपको मैंने बड़े सिंपल ढंग से और बड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि क्योंकि ये ट्रांजिट बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको ये जिस ढंग से समझाया आपको जरूर समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से हर चीज आपको समझाई है, और बाद के अंदर इसको और भी डिटेल के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। जब पहले थोड़ा हम कुंडली के अंदर आपको बता देंगे कि कैसे बेसिक कुंडली के अंदर केपी के अंदर हमने नक्षत्र, सब लोड, कैसे प्रोमिस को देखना है। तो ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें,
ताकि आगे आपको इसी तरह के लेक्चर और मिलते रहें और आपको घर बैठे ही अच्छी नॉलेज मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।